औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू का ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 3 अदद आलू ले लेना है। आलू का आपने छिलका उतार के इनको अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आपने आलू को कद्दूकश कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको कद्दूकश करना है, ठीक है। आलू कच्चे होने चाहिए, आलू बॉयल नहीं करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ठीक है ना। आपको पता है कि आलू भी अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ते हैं, तो आपने पानी डाल के 5 से 6 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आपने पानी छान के इसका और आलू बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर लेना है। आलू से पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब आपने 2 अंडे ले लेने हैं। 2 अंडे को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। एक बाउल में हम अंडे लेंगे, उसमें हमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये आपने अपने टेस्ट के बराबर डालनी है। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थोड़ा-सा मैं हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी, साथ ही में मैं इसकी शिमला मिर्च इस्तेमाल कर दूँगी। आप चाहें तो और सब्जियाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ही शिमला मिर्च इसमें इस्तेमाल की है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी कि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। ऑमलेट जिस तरह बनाते हैं, इस तरह आपने इसको बनाना है। अब आलू इसमें डाल दूँगी। आलू का पानी मैंने निकाल के अच्छी तरह से आलू से पानी आपने निकाल के सही तरह से बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। ये ध्यान रखें कि आलू में पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना ये जब आप इसको छोड़ेंगी थोड़ी देर के लिए, तो फ़ौरन से ये पानी छोड़ देते हैं। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मैं इसमें डाल दूँगी 3 चम्मच मैदा। मैदा इसकी बाइंडिंग का काम करेगा, इसको जोड़ेगा अच्छी तरह से। मैदा डालने के बाद हमने दोबारा से मिक्स करना है अच्छी तरह से। जी, तो सारा ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैं इसको 5 से 6 मिनट की रेस्ट दे दूँगी कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। किनारों से आपने अच्छी तरह से इसको उतार लेना है। जी, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला था मैंने। ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको गर्म होने दिया। अब मैं इसमें आराम-आराम से जो आलू का मिक्सचर है वो डालूँगी। एक आपने गोल सी रोटी की तरह आपने आराम से अच्छी सी लेयर देनी है। लेयर आपने बहुत बारीक नहीं देनी, थोड़ी मोटी देनी है। आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह डाल के अच्छी तरह से इसको कर दिया। अब ये देखें, ये आराम-आराम से, और आपका जो चूल्हे की फ्लेम है उसको बिल्कुल आपने स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना, बहुत आपने आहिस्ता रखनी है। अब मैं सबसे ख़ास चीज़ इसमें डालूँगी चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ इस तरह से इसके लंबे-लंबे इस तरह लेयर्स में काट लिया। आप चाहे तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कटिंग करके 6 से 7 अदद मोज़रेला चीज़ पूरी इसमें फैला दी है। फैलाने के बाद अब फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर जो रोटी है आलू का मिक्सर डाल दूँगी, और सारे अपनी जो चीज़ डाली हुई है उसको मैं छुपा लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। किनारे से आप देख रहे हैं कि आलू पानी छोड़ता जा रहा था, बीच में अंडा भी पड़ा हुआ था। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के 20 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। 20 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि 20 मिनट गुजरने के बाद ये नीचे से अच्छी तरह से ब्राउन हो। 20 मिनट गुजरने के बाद काफ़ी हद तक ये नीचे से ब्राउन हो गया था। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है। तवे को अच्छी तरह से गर्म ही करेंगे, और जो पैन है उसको हम पलट देंगे। जी, तो पलट दिया है ये बिल्कुल। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको थोड़ा सा वेट करेंगे 10 मिनट के लिए, कि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जी, तो काफ़ी हद तक ये हो गया था। 10 मिनट गुजर गए। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था इस पर। दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही सॉफ्ट हुआ था ये। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको थोड़ा-सा चूल्हा की फ्लेम जो है वो इसको ऑफ़ करके रख दूँगी कि ये अपनी जगह पे आ जाए। उसके बाद हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये तो मैंने प्लेट में डाल दी है। बहुत ही ज़बरदस्त कर लग रहा था। मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। मैंने जब ये खाया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।